Now we will discuss about the four more gates. They are NAND, NOR, exclusive or exclusive NOR. जैसा हमने पिछली क्लास में बोला था कि इन चार में से दो गेट NAND एंड NOR, they are also called universal gate. Now how these gates will work? इनके सिंबल्स क्या होंगे, ये कैसे काम करेंगे? सबसे पहले विल स्टार्ट विथ NAND गेट. अगेन आपकी जो इनपुट वैल्यूज है वो रहेंगी x एंड y, राइट? x और y के लिए आपका गेट जो है वो कौन सा गेट हम कह रहे हैं? नैंड गेट का एक्सप्रेशन जो बनेगा इट इज एंड प्लस और. तो एंड का एक्सप्रेशन आप कैसे बनाते थे? ए डॉट बी. तो एंड प्लस नॉट मतलब जो एंड गेट के आउटपुट को निगेट कर दे, दैट इज नैंड गेट. एंड द सिंबल यूज्ड फॉर इट इज, जैसे आप एंड गेट का सिंबल लेते थे, एंड गेट का सिंबल लो और चूंकि ये वैल्यूज को निगेट कर रहा है, हमने एक सर्कल से इसको शो किया है, दैट इज इन्वर्टर. मतलब ध्यान से देखा जाए तो एंड और एक इन्वर्टर से हमारा नैंड गेट बन रहा है. इसके दो इनपुट है एक्स और वाई और आउटपुट है एफ, राइट? अब एक्स और वाई की वैल्यूज की हम बात करें तो दे विल रिमेन द सेम. 4 बाइनरी कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट? एंड यदि होता तो एंड में व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1 विल गेट 1. तो एंड के आउटपुट को इन्वर्ट कर दीजिए. तो 1 और 1 में यहाँ 1 मिलता था तो दिस विल बी 0. बाकी एंड गेट में आप याद करिए 0 0 मतलब दोनों इनपुट 0 नहीं थे तो आउटपुट 0 था, उसको इन्वर्ट करिए तो 0 का हो जाएगा 1. यहाँ भी 1, यहाँ भी. सो दिस इज द कंप्लीट फंक्शन टेबल फॉर नैंड गेट. सेम वे आपका नॉर गेट होगा. नॉर गेट को आप कैसे बोलेंगे? इस टेबल को यदि मैं एक्सपांड करूं, द बाइनरी कॉम्बिनेशन विल रिमेन द सेम. बाइनरी वेरिएबल नेम्स आर सेम, द वैल्यूज विल रिमेन द सेम. We will identify the expression. What will be the expression? Symbol used. Values क्या है x की? 0 0 0 1 1 0 1 1. और गेट आप कैसे लेते थे? यदि हम नॉर की बात करें तो नॉर गेट का सिंबल रहेगा, और गेट का सिंबल लीजिए और इन्वर्टर वाला सर्कल अपन यहां लगा दें. आउटपुट को हमने एफ से डिनोट किया, इनपुट है एक्स, इनपुट है वाई. और इसका जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे? जो आप और गेट का एक्सप्रेशन लिख रहे थे ए प्लस बी हम लिखते थे, इसको इन्वर्ट कर दो. तो और को नॉट करने के बाद जो गेट फॉर्म हो रहा है दैट इज नॉर. और में याद करिए आपको क्या मिलता था? एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1. तो आपका 0 0 में 0 था, बट इन्वर्ट होने के कारण क्या हो गया? 1. बाकी सब में 1 था. यदि आप और का टेबल याद करो तो इन्वर्ट हो गया 0 0 0, राइट? नाउ विल डिस्कस अबाउट एक्सक्लूसिव एक्सऑर गेट. तो एक्सऑर गेट जो होता है वो उसका होता है एक्सऑर एंड एक्सनॉर आल्सो. अगेन विल टेक 2 वैल्यू वेरिएबल इनपुट. ये सारे गेट जो है हमने 2 इनपुट के साथ डिजाइन किए हैं. इनके इनपुट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? तो यहां हम अब कौन सा गेट बना रहे हैं? एक्सऑर. एक्सऑर गेट 0 0 0 1 1 0 1. एक्सऑर गेट क्या कहता है? व्हेन द इनपुट्स आर सेम विल गेट द आउटपुट 0. तो इनपुट आपका 0 0 है तो आउटपुट 0, इनपुट सेम 1 1 है तो आउटपुट 0, एंड व्हेन दे आर अलाइक और डिफरेंट विल गेट आउटपुट 1, राइट? इस गेट का जो सिंबल है वो और गेट का जो सिंबल है उससे और इसमें थोड़ा सा फर्क है. इसमें यहाँ पे एक और ऐसा कर्व हम यूज कर रहे हैं. इनपुट इसके कितने हैं? 2. नेम हमने लिया एक्स और वाई. तो सिंबल यूज्ड फॉर एक्सऑर गेट विल बी दिस, राइट? अब यदि इसी को हम एक्सऑर, जैसे आपने एंड से नैंड बनाया, दिस व्हाट इज दिस सिंबल फॉर नैंड गेट, दिस इज द सिंबल फॉर नॉर गेट. ओके, ये एक्सऑर है. एक्सनॉर कैसे हो जाएगा? एक्सनॉर का जो सिंबल है एक्सऑर ले लीजिए, इसमें एक इन्वर्टर लगा दीजिए, आउटपुट एफ, इनपुट क्या रहेंगे? एक्स और वाई, राइट? और फर्क कहाँ आएगा? जो भी आप एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, जो भी आउटपुट आपके प्रोड्यूस हो रहा है, इसको इन्वर्ट कर दो. तो आपकी टेबल कैसे बनेगी एक्सनॉर की? इनपुट में तो देखिए इनपुट और उसकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आने वाला. आपका इनपुट 2 है तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 होंगे. ये मैं हमेशा कहती हूँ, इट इज ऑलवेज प्रेफर टू राइट द वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल नंबर्स, राइट? एक्सप्रेशन क्या होगा?
f इज इक्वल टू जो आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसका जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं f इज इक्वल टू a एक्सक्लूसिव और b, राइट। और यदि हम मिनटर्म के फॉर्म में लिखें, मिनटर्म का क्या मतलब होता है कि आपका एक्सऑर गेट कब 1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप देखिए इस वैल्यूज पे, इस कॉम्बिनेशन में ये 1 प्रोड्यूस कर रहा है, इस कॉम्बिनेशन में ये 1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग मिनटर्म भी लिख सकते हैं। तो मिनटर्म कैसे आएगी, x0 y1, तो x बार y प्लस दूसरा कॉम्बिनेशन, इन दोनों को हम और कर देंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन व्हेन x is 1 y is 0 then also your output is 1 of XOR gate, so that term can be written as x is 1, इसलिए x और y जो 0 है उसको गायब। इसी में अब अपन चलते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा, तो जो a एक्सक्लूसिव और b था, है ना, इसको इन्वर्ट कर दीजिए, राइट। सो दिस विल बिकम x नॉर, इसको हम क्या कहेंगे, x नॉर, राइट। वैल्यूज क्या होगी, आप x और की वैल्यू को निगेट कर दो, तो जहां 1 मिल रहा था, 0 मिल रहा था, वहां 1 हो जाएगा, जिस कॉम्बिनेशन में 1 मिल रहा था वहां 0 हो जाएगा। सिंबल में क्या फर्क आएगा, सिंबल में जो सिंबल आप एक्सक्लूसिव और का यूज कर रहे थे उसके आउटपुट में एक इन्वर्टर लगा दीजिए, दिस इज f, इनपुट विल रिमेन द सेम x एंड y, ये सिंबल हो गया। और एक्सप्रेशन में क्या फर्क आएगा, f इज इक्वल टू a एक्सक्लूसिव और b बार। और यदि आप इसे मिनटर्म के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप एक इसके लिए और इस कॉलम में 1 1 प्रोड्यूस हो रहा है, सो f इज 1 फॉर व्हेन x एंड y बोथ आर 0, सो दैट इज x बार y बार प्लस दैट इज और ऑपरेशन when x is 1 y is 1, so that is x bar. So this is all about NAND, NOR, XOR and exclusive NOR. As I am telling you, the NAND and NOR are called universal gate. Why these gates are called universal gate? क्योंकि हम चाहें तो NAND और NOR से कोई भी बेसिक गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आपके पास केवल NAND गेट अवेलेबल है, so we can perform the operation OR and NOT XOR using that gate only. ये जरूर है कि इसका सर्किट में हमें नंबर ऑफ गेट्स ज्यादा लगेंगे, so we'll see how we are implementing NOT and OR using NAND gate. NAND gate कितना लगेगा, देखिए आपका यदि हमें एंड को इम्प्लीमेंट करना है तो आपका एंड का इम्प्लीमेंटेशन इन्वर्टर को इम्प्लीमेंट करना है। आपने एक NAND गेट लिया, NAND गेट के इनपुट कितने होते हैं, इनपुट टर्मिनल 2, हमने इस A को और इस A को पास किया, ये NAND गेट है, मतलब यहाँ डॉट, सो दिस इज A और A दोनों इनपुट दिए, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, A डॉट A, और ये हो जाएगा A बार, A डॉट A इज ऑलवेज A बार। तो ये कैसा काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग एज अ नॉट गेट, राइट। सेम वे यदि हमने एक NAND गेट लिया, इस NAND गेट के आगे हमने एक और NAND गेट लगाया, इसके इनपुट क्या है, A और B। पहले NAND गेट के बाद ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, A डॉट B बार, दूसरे NAND गेट से हमने इसको पास किया, ये क्या हो जाएगा, A डॉट B बार बार। तो इसको डबल यदि हम इन्वर्जन कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट AB, तो ये आपका ऑपरेशन क्या हो गया, यूजिंग 2 NAND गेट इन सच अ वे, आपने एंड का ऑपरेशन कर लिया। यदि हमें और करना है तो और का ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट होगा, एक NAND गेट लीजिए, इसका इनपुट दे दो A आउटपुट A डॉट A बार, सो A डॉट A इज ऑलवेज A बार। दूसरा NAND गेट लीजिए, इसका इनपुट हम दे देते हैं B और B, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, B डॉट B इज ऑलवेज B डॉट B बार। इसको हम कहाँ से पास कर दें, तीसरे NAND गेट से पास कर दें। तीसरे NAND गेट में आपने क्या इनपुट दिया, A बार डॉट B बार होल बार, तो ये क्या आ गया, A डबल बार प्लस B डबल बार, दैट इज नथिंग बट A प्लस B, दैट इज नॉट और गेट। सो दिस इज हाउ यू कैन इंप्लीमेंट और गेट, एंड दैट्स द रीजन कि NAND गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। हमने एक NAND गेट यूज किया, नॉट हो गया, 2 NAND गेट इस तरह से कनेक्ट किए, एंड ऑपरेटर हो गया, 3 NAND गेट को इस तरह से यूज किया और ऑपरेशन हो गया, ठीक है। XOR भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। XOR में हम फर्स्ट स्टेज में एक AND गेट लेंगे, उसमें A भी इनपुट देंगे, फिर आप दूसरी स्टेज में 2 NAND गेट लेंगे, एक इनपुट होगा A और एक का इनपुट होगा पहले स्टेज के NAND गेट का आउटपुट, राइट। फिर हम सेकंड स्टेज में B एक इनपुट रहेगा और फर्स्ट स्टेज के NAND गेट का आउटपुट, इनके जो भी आउटपुट आएंगे उसको हम एक
लेटर एक NAND गेट से पास कर रहे हैं एंड यू कैन डिराइव द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज नथिंग बट A बार B प्लस A B बार. So implementation of XOR can also be done using NAND gate. Similarly, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं NOR गेट लगा के भी इसी तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं. So we can say NAND and NOR are called universal gate because by using that gate we can implement any other fundamental basic gates.